हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। राजनीति विज्ञान में हम लोगों का जो चैप्टर है जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, अध्याय 1। ये उसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने जो आधा चैप्टर है उस आधा चैप्टर को पढ़ा था और आज हम लोग दूसरा वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो आधा चैप्टर और बचा था उसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हो। कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर कर सकते हो। यह है टेलीग्राम चैनल जहां पर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यह है फेसबुक पेज जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे मैं कुछ ऐसा टॉपिक जिस पर वीडियो नहीं बना सकता हूं तो वो आप लोगों को इस पर अपलोड कर दूंगा जहां से आप लोग देख सकते हो। या झारखंड बोर्ड से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं वो सारा का सारा आपको न्यूज़पेपर के सहारे यहाँ पर मिल जाएगा। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और ये है मेरा ट्विटर अकाउंट। सारा का सारा आप लोगों को क्लासमेट अड्डा के नाम से मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग चैप्टर को बढ़ाते हैं और चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाने के साथ साथ हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को ये भी बताए थे कि चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों का एग्जाम में वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर को खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक सफल संविधान की एक विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। एक सफल संविधान का यदि हम लोग विशेषता का बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। मतलब कोई ऐसा बहुत सारा कारण देता है कि हम लोग अपने संविधान का आदर कर सके। आगे कह रहा है कि कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता समानता जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। संविधान जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देती है, साथ ही साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखती है कि लोगों का इसमें सुरक्षा हो सके या लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान में शक्ति को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। ठीक है, संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि कोई भी एक समूह मिलकर के संविधान को नष्ट ना कर सके। अवरोध और संतुलन का कुशल प्रयोग किसी भी संविधान को सफल बना सकता है। और कह रहा है कि अवरोध और संतुलन का कुशल प्रयोग ही क्या कर सकता है, तो संविधान को सफल बना सकता है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान ना तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अत्यधिक लचीला। मतलब संविधान जो है अत्यधिक कठोर भी नहीं होना चाहिए और अत्यधिक लचीला भी नहीं होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को कह रहा है कि सफल संविधान मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। कह रहा है कि सफल संविधान मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। बिल्कुल सही है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से गठित एक प्रतिनिधि संस्था थी। संविधान जो है उसका निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया है जो कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित किया गया था। मतलब निर्वाचित सदस्य मतलब सदस्य को चुना गया था, उनके द्वारा फिर क्या हुआ कि संविधान का निर्माण किया गया। कह रहा है कि इसकी पहली बैठक की यदि बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजन भारत के संविधान सभा का पुनः बैठक हुई। कह रहा है कि सबसे पहले जो है संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन जब 1947 को क्या हुआ भारत आज़ाद हो गया और भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया, तो उसके बाद फिर जाकर के जो सदस्य थे उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ और बदलाव होने के बाद 14 अगस्त 1947 को फिर से क्या हुआ कि संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें सिर्फ भारतीय लोग थे। आगे आप लोगों को इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए और संविधान सभा ने संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। विभिन्न समितियों के रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व संविधान के प्रारूप समिति को सौंपा गया जिनके सभापति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
कह रहा है कि लोगों ने जैसे जैसे सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर या सदस्यों ने जिस प्रकार सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर क्या हुआ कि संविधान का निर्माण किया गया और संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया था। और इसका दायित्व जो है उसका सभापति डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा संविधान निर्माण में। साथ ही कह रहा है कि संविधान के अंतिम प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान जब बनकर के तैयार हुआ उस टाइम का बात कर रहा है कि उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां भी थी। ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान पर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड आदि देशों के संविधान का प्रभाव परिलक्षित है। कह रहा है कि ये सब देश जो है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा, आयरलैंड, ये सभी देशों से हमारा संविधान के बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, बहुत सारे गुणों को लिया गया है। साथ ही कह रहा है कि लिखित दस्तावेज है हमारा जो ये है देश का संविधान, सबसे बड़ी बात है कि ये लिखित दस्तावेज है जो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है और इसकी शुरुआत प्रस्तावना से शुरू होती है। इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एवं लोकप्रिय है। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारे संविधान का मुख्य विशेषता है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमारे संविधान की बोल सकते हैं कि मुख्य विशेषता है। साथ ही कह रहा है हम लोगों का कि संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। इसमें नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कह रहा है कि इसमें संशोधन की भी गुंजाइश है। हमारे संविधान जो है इसमें संशोधन की भी गुंजाइश है। साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने की भी प्रावधान है। ये सारा का सारा हम लोगों का संविधान का कुछ प्रावधान है। ये चैप्टर जो था, चैप्टर का बस आप लोगों को शॉर्ट में बताएं और इस चैप्टर से अब जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का सेकंड वीडियो। हम जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि 3 से 5 वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 भाग हो गया और 3 भाग बचा है जिससे कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वैसे वीडियो बहुत लंबा नहीं, 10 मिनट के आसपास बनेगी सारा का सारा। ठीक है, आप लोग आराम से खत्म कर सकते हो। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।